आप भी मेरी तरह मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एमबीबीएस के ग्रेजुएट हैं और परेशान हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको हाईएस्ट इनकम जनरेट करके दे सकती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वो टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकती हैं और उनमें बाकी फील्ड्स की निस्बत काम भी आसान होता है। तो आप सबका वेलकम हो गया डॉक्टर हमजा यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो में मैं आपको एंड पर प्रो टिप्स दूंगा कि आप एज अ डॉक्टर कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी अर्निंग को लेकर जा सकते हो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हाई पेइंग फील्ड्स के बारे में और उसके बाद डिस्कस करेंगे हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसका कोई एक भी पार्ट आपने मिस नहीं करना और वीडियो को गौर से लाजमी एंड तक देख लेना है। अगर हाई पेइंग फील्ड के बारे में बात करूं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं जी कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट से मुराद दिल का डॉक्टर है जिनका नॉर्मली काम एंजियोप्लास्टीज करना, इसके साथ साथ आपके स्टंट्स की रिप्लेसमेंट वगैरह और दिल के जितने भी अमराज हैं उन तमाम की तशखीस करना और उनका इलाज करना होता है। ऐसे डॉक्टर पाकिस्तान में बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं और इनकी मिनिमम जो सैलरी या मिनिमम इनकी अर्निंग होती है वो तकरीबन 5 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख और इससे भी काफी ज्यादा तक जाती है। अब आपको पता है कि हमारे आसपास हर दूसरा बंदा दिल का मरीज है और उसके पीछे काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि फास्ट फूड का गलत इस्तेमाल और इसके साथ साथ सिगरेट नोशी वगैरह हो गए, अल्कोहल की कंजप्शन होगी। इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा करते हैं और उसका डायरेक्टली फायदा होता है जी कार्डियोलॉजिस्ट को, और वो उनकी बेस पर अपनी अर्निंग्स को मजीद से मजीद बढ़ाते जा रहे होते हैं। बाद जो सेकंड नंबर पे हाई पेइंग फील्ड है वो है जी गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अब गैस्ट्रोलॉजिस्ट में आपका मैदे और आपके जिगर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम आ जाते हैं और इनके मरीजों की तादाद भी कदरे बहुत ज्यादा है। कार्डियोलॉजिस्ट के बाद सेकंड नंबर पर अगर इसे रखा जाए तो ये बात गलत ना होगी। हर दूसरा बंदा फास्ट फूड खा रहा है, इसके साथ साथ अनबैलेंस्ड डाइट के इंटेक की वजह से उसका मैदा डिस्टर्ब रहता है और स्टमक अल्सर और इसके साथ साथ लिवर के काफी प्रॉब्लम्स लाइक फैटी लिवर और इसके साथ साथ अनीमिया वगैरह, इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो सब के सब गैस्ट्रोलॉजिस्ट डील करता है। अब इसकी फीस भी तकरीबन पाकिस्तान में 1000 से लेकर 2000 तक रहती है और ये भी बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपकी हाई पेइंग फील्ड है वो है जी ऑन्कोलॉजिस्ट की, और ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो तकरीबन तमाम के तमाम कैंसर के मरीजों के साथ डील करते हैं। उसमें आपके लंग्स कैंसर हो गया, उससे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसके साथ साथ माउथ कैंसर हो गया। इसके पीछे भी काफी फैक्टर्स मिलते जुलते हैं, लाइक स्मोकिंग होगी, इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन होगी, तो ये आपके लंग कैंसर का बायस बनता है। और ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है ऐसे कैंसर के साथ डील करना, और इसके पेशेंट्स की भी तादाद जितनी ज्यादा होती जाती है उसी तरह ऑन्कोलॉजिस्ट की अर्निंग भी बढ़ती जाती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर एक ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो होता है वो तकरीबन 5 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान पैसे कमा रहा होता है। और स्पेशली जो डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स में कैंसर का इलाज करते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं अपने पेशेंट से उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें मैक्सिमम लोग कैंसर का शिकार होते हैं, और वो तमाम के तमाम जब ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स की अर्निंग में इजाफा होता है। तो आप लोग ऑन्कोलॉजी को भी एज अ फील्ड अपनी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट रेशो है पे के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डर्माटोलॉजिस्ट। अब डर्माटोलॉजिस्ट में तकरीबन हर बंदा क्यूरियस है अपनी स्किन को लेकर और छोटे से भी फेस पर स्पॉट को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सीधा डर्माटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाता है। डर्माटोलॉजी में हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, बोटॉक्स हो गया, इसके बाद स्किन की लेजर ट्रीटमेंट्स हो गई, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स हो गई, तो ये सब के सब साइड वर्क्स हैं जो एक डर्माटोलॉजिस्ट करता है और अपनी इनकम को मजीद से मजीद बढ़ाता जाता है। इसके बाद 5वां नंबर में दूंगा जी रेडियोलॉजिस्ट को। रेडियोलॉजिस्ट में वो तमाम के तमाम डॉक्टर्स आ जाते हैं जो आपके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इसके साथ साथ सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह जैसी जितनी भी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक पिक्चर्स को देखकर आपकी बीमारियों की तशखीस करते हैं, वो तमाम के तमाम रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड लेवल पे 5th नंबर पे तकरीबन रैंकिंग में आते हैं पे के हिसाब से। ये थी जी हाई पेइंग फील्ड्स। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स के बारे में जो इनसे भी ज्यादा पैसे कमा रही होती हैं। उसमें आपकी मेडिकल फील्ड से हट के सर्जिकल फील्ड आ जाती है। अब सर्जरी में कौन सी फील्ड है जो आपको सबसे ज्यादा पैसे देगी, तो वो है जी न्यूरोसर्जरी। एक जो न्यूरोसर्जन है उसकी पे बाकी तमाम डॉक्टर से हाईएस्ट होती है। अगर उसको हम टॉप लेवल का डॉक्टर पे के हिसाब से माने तो वो बात गलत ना होगी। न्यूरोसर्जन का काम भी काफी डिफिकल्ट होता है, उस हिसाब से उसकी पे भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा चार्ज करता है अपने ऑपरेशंस करने का। अब न्यूरोसर्जरी में होता क्या है कि आपने दिमाग के ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं और बहुत ही पेचीदगी के साथ बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाके आपने वेन्स के साथ खेलना होता है
और उनकी ट्रीटमेंट करने के बाद आपने पेशेंट को रिकवर करना होता है। तो न्यूरो सर्जरी काफी डिफिकल्ट भी है, और अगर इसको हम टॉप 1 फील्ड का नाम दें तो ये भी बात गलत ना होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्टर्स जितने भी कार्डियो थोरेसिक सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसमें आपकी दिल और फेफड़ों की जितनी भी सर्जरीज हैं वो तमाम की तमाम शामिल होती हैं। उसमें भी काफी ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, और एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो जब एक कार्डियक सर्जन को रिकमेंड करता है तो कार्डियक सर्जन आगे से तैयार बैठा होता है जी अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, और उस अच्छे ट्रीटमेंट के बदले वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है। इसके बाद बारी आ जाती है जी प्लास्टिक सर्जरीज करने वालों की। अब प्लास्टिक सर्जरीज को जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो सब के सब आगे रेफर करते हैं एक प्लास्टिक सर्जन को। फर्ज किया आपका फेस बर्न हो गया, उसके बाद आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। इस तरह कुछ लोग फैशन की इंडस्ट्री में जाकर भी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। इसके साथ साथ के जो अपने नेचुरल फेस फीचर्स होते हैं वो उनको पसंद नहीं होते, इस वजह से काफी लोग प्लास्टिक सर्जरीज की तरफ जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम फील्ड को लेकर प्लास्टिक सर्जन भी काफी ह्यूज अमाउंट चार्ज करता है, क्योंकि उसका रिजल्ट एक परमानेंट रिजल्ट होता है और वो आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होता है। इसके बाद अगर चौथे नंबर पे हाईएस्ट पेइंग फील्ड के बारे में बात करें तो वो है जी यूरोलॉजी। अब यूरोलॉजी में आपका किडनी से लेकर ब्लैडर तक जितने भी और यूरेथ्रा तक जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके साथ साथ यूरिनेशन के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डील कर रहा होता है। अब किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, इस तरह के काफी ज्यादा मसाइल हैं जो आजकल के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, और छोटे पेशाब का मसला और यूरिनेशन में डिफिकल्टी, इस तरह के काफी ज्यादा मसाइल हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं, और उनको ट्रीट करने के लिए यूरोलॉजिस्ट एक अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरोलॉजी भी एक हाईएस्ट पेइंग फील्ड में कंसिडर की जा सकती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक लास्ट हाईएस्ट पेइंग जो फील्ड है। उससे पहले आपको बताता चलूं वो कौन सा तरीका है जिससे आप इन सर्जन्स और इन तमाम कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन डॉक्टर हैं। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लास्ट अपनी फील्ड को डिस्कस कर लें, वो है जी ऑर्थोपेडिक सर्जन की। अब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का क्या काम है कि वो बोन्स और मसल्स के बारे में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो तमाम के तमाम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने परफॉर्म करने होते हैं। लाइक हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जितनी भी हैं उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जितनी मूवमेंट्स आपकी डिसेबल होती हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन में काफी ज्यादा ऐसे ऑपरेशंस हैं, लाइक नी रिप्लेसमेंट होगी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होगी, इस तरह करके काफी ज्यादा ऐसे सर्जरीज हैं जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल होती हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि न्यूरो सर्जन के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ये बात भी गलत ना हो। तो चलो अब उन प्रो टिप्स की तरफ जाते हैं जिनका आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो वो 3 टिप्स आपको मैं बताने लगा हूं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने कोई भी एक सुपर स्पेशलिटी कर लेनी है, लाइक आपने जस्ट FCPS तक नहीं रहना, जबकि आपने DM या MCH की तरफ मूव करना है। अब ये क्या चीज है ये आपको एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको बाकी 2 प्रो टिप्स बताता चलो। जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हो। उसका ये बेनिफिट होगा कि आप ना सिर्फ 24/7 आप काम करोगे, बल्कि आपके अंडर कुछ डॉक्टर्स आप उन्हें हायर कर लो अपने हॉस्पिटल के लिए और वो आपके लिए काम करेंगे। आपको जस्ट उनका एक कमीशन बेस्ड इनकम आती रहेगी, और वो इन तमाम सर्जन और इन तमाम डॉक्टर्स जो कि पर्सनली खुद काम करके कमा रहे होते हैं इनसे काफी ज्यादा होती है। और जो थर्ड प्रो टिप है उस पर हम ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं कि आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में MBBS करने के बाद वहीं पर स्टे ले लो, बल्कि आप MBBS करने के बाद जो अब्रॉड के आपके पाथवेज हैं वो आप सिलेक्ट करो। लाइक आप USMLE करके USA जा सकते हो, प्लैब या UKMLA करके बरतानिया यानी कि जिसे हम UK कहते हैं उधर जा सकते हो। इस तरह और काफी ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज वगैरह बचते हैं जहां पर जितनी भी ऑलरेडी मैंने आपको सारी की सारी फील्ड्स बताई हैं उन तमाम से ज्यादा सैलरी आपको, बल्कि 2 क्या 10 गुना ज्यादा सैलरीज मिलने वाली हैं। तो आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में स्टे करके बल्कि उन कंट्रीज के पाथवेज की तरफ फर्दर स्टेप अप करके आप लोग अपनी इनकम्स को डबल और ट्रिपल कर सकते हो। तो अब आपने बताना है कि आप लोग कौन सा पाथवे सिलेक्ट करने जा रहे हो, कौन सी स्पेशलिटी आपको अच्छी लगी और आपके ज़हन के मुताबिक कौन सी स्पेशलिटी ऐसी है जो कि हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटी कही जा सकती है। तो इस चीज का आंसर आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कमेंट शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।